तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं इस जिले की आईपीएस हूँ। मैं आज आम लड़की बनकर देख रही थी कि तुम पुलिस वाले आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते हो। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस हैं। मैं आपको पहचान नहीं पाया। तुम जैसे पुलिस वाले माफी के लायक नहीं है। तुम जैसे पुलिस वालों को ओ की जगह सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए। भैया थोड़ा जल्दी चलो, मुझे मेरी भाई की शादी में पहुंचना है। आप चिंता मत करो मैडम, मैं आपको टाइम पे पहुंचा दूंगा। मैं बहुत लेट हो गई। वहाँ घर सभी फंक्शन में मजे कर रहे होंगे और मैं ऑटो यहाँ में बैठी हूँ। मैडम, आपको जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, वरना मैं इस रास्ते से कभी नहीं जाता हूँ। क्यों भैया, ऐसा क्या है इस रास्ते में जो आप यहाँ से कभी नहीं जाते हैं? मैडम, इस रास्ते पर आगे कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। वो बिना वजह आने जाने वालों का चालान काटते हैं। और हमारे यहाँ का जो इंस्पेक्टर है वो बहुत बेकार है। वो ऑटो वालों से बिना वजह पैसे वसूलता है। अगर कोई ऑटो वाला उन्हें रुपए नहीं देता है तो वो उनके साथ मारपीट करता है और ऑटो जब्त कर लेता है। ऊपर वाला करें कि वो इंस्पेक्टर इस समय हमें ना मिले, वरना वो बिना वजह मुझसे पैसे वसूलेगा। भैया अगर वो इंस्पेक्टर इतना बुरा है तो आप लोग उस इंस्पेक्टर की थाने में शिकायत क्यों नहीं करते? अरे मैडम, हमारी शिकायत कौन सुनता है? ये सभी पुलिस वाले आपस में मिले हुए हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो बहुत गलत हो रहा है भैया। अगर ये पुलिस वाले ही ऐसे करेंगे तो फिर आम आदमी की शिकायत कौन सुनेगा? अब मैडम, हम तो ठहरे गरीब आदमी, हम उस इंस्पेक्टर का क्या ही कर सकते हैं। जो है सो है बा। हाँ भाई हीरो, बड़ी तेज बाइक चला रहा है। ले, अब चुपचाप चालान भर। लेकिन सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो 20 की स्पीड में ही बाइक चला रहा था। माने कहाँ तेज बाइक चलाई है? ज्यादा जुबान लड़ा रहा है क्या? चुपचाप चालान भर दे, वरना अभी तेरी फटफटी सीज कर दूंगा। सर ये तो आप गलत कर रहे हैं। मैंने कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा है। मैं चालान नहीं भरूंगा। और अरे इसकी फटफटी सीज करो रे, मैं भी देखता हूँ कैसे चालान नहीं भरता है ये। लड़के बहुत तेज बन रहा है, अभी तेरी सारी तेजी निकालता हूँ। अरे ओ पायलट, ऑटो रोक। कहाँ भागा जा रहा है? ज्यादा जल्दी है क्या तुझे? नहीं नहीं साहब, मैं भाग नहीं रहा था, ऑटो को बस साइड में लगा ही रहा था। तू मुझे मत सिखा, चल बाहर आ ऑटो से। तुझे मैं बताता हूँ ऑटो कैसे साइड में लगाते हैं। तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी तेज ऑटो चला रहा है? चल अब चुपचाप 5,000 रुपए का चालान भर देगा। साहब मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, आप किस बात का चालान काट रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। साहब ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है आपको देने के लिए। मेरे पास ज्यादा ज्ञान मत लगा। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? कहीं ये ऑटो चोरी का तो नहीं है? छोड़िए। अरे नहीं नहीं साहब, ये ऑटो चोरी का नहीं है। ये मैंने खुद अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदा है। जल्दी से ऑटो के कागज निकाल, वरना ऑटो सीज कर दूंगा। ये लीजिए साहब ऑटो के कागज। देख कागज तो तेरे सारे सही हैं, लेकिन चालान तो तुझे भरना ही पड़ेगा। अब 5,000 नहीं तो 2,000 रुपए ही दे दें, पर चालान तो तुझे देना ही पड़ेगा। दया करो साहब, अभी तक तो मेरी 100-200 रुपए की ही कमाई हुई है। मैं आपको 2,000 रुपए कहाँ से दूं साहब? ज्यादा ज्ञान मत लगा बे। 2,000 रुपए तो तुझे देने ही पड़ेंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। मैं गरीब आदमी हूँ, दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पलता हूँ। मुझे जाने दीजिए साहब।
जब पैसे नहीं है तो इतनी तेज ऑटो क्यों चला रहा था? तेरे बाप की सड़क है क्या? ऊपर से मुझसे जबान लड़ाता है। चल तुझे थाने का मजा चखाता हूँ, तभी तू सुधरेगा। नहीं नहीं साहब, छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए साहब। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए इसे। आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप किसी गरीब से मारपीट करें? तू कौन है बे, बीच में बोलने वाली? इस फकीर की बीवी है क्या? मैं कोई भी हूँ, आपको उससे क्या? आप बहुत गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से आपने उसके साथ मारपीट भी की। ये कानून का उल्लंघन है। आपको कोई हक नहीं है किसी गरीब पर अत्याचार करने का। अच्छा, तो तू सिखाएगी मुझे कानून क्या होता है? अभी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल, अब दोनों एक साथ जेल में रहना, वही चलाना तेरी जबान। आप हमें ऐसे बिना किसी सबूत के थाने नहीं ले जा सकते। ये कानून के खिलाफ है। यहाँ कानून मैं चलाता हूँ, समझी? अरे इन दोनों को पकड़ लो रे, इन्हें थाने ले चलो, अब वहीं सुनेंगे इनकी बकवास। ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमें ऐसे नहीं ले जा सकते। ये कानून के सख्त खिलाफ है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। अरे इसकी बकवास क्या सुन रहे हो? ले चलो इन्हें पढ़ के थाने, वही बनाता हूँ इसके खिलाफ सबूत। बहुत सबूत कर रही है। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देता ये 2000 रुपए। अब इसे पता चलेगा इंस्पेक्टर गोविंद राणा क्या चीज है। इन्हें यहीं बिठा दो, देखते हैं ये क्या करते हैं। इन्हें इनकी की औकात तो ही दिखानी पड़ेगी। बहुत बोल रहे थे तब। जी साहब। जी साहब। आप टेंशन मत लीजिए, उस केस में आपका नाम नहीं आएगा। बस आप मेरे पैसे तैयार रखना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये इंस्पेक्टर सड़कों पर ही लोगों परेशान नहीं करता, थाने के अंदर भी रिश्वत लेकर काम करता है। इसे तो सजा दिलानी ही होगी। मैडम, हम ठहरे गरीब आदमी, भला हम इस इंस्पेक्टर का क्या बिगाड़ सकते हैं? घर मेरे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं मैं आज किसी मुसीबत में फंस गया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब देख लिया है। ये आपका कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इसे बेनकाब करूंगी। आप घबराइए मत, आपकी कोई गलती नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा। मैं कोई आम महिला नहीं हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर करिश्मा वर्मा हूँ। मैं इस इंस्पेक्टर के सारे काले कामों का पता लगा रही हूँ, इसलिए चुप बैठी हूँ। फिर सब साफ करके इसकी औकात लोगों के सामने दिखाऊंगी। क्या आप सच में आईपीएस ऑफिसर हैं? अगर आप आईपीएस हैं तो जब ये पुलिस वाला मुझे मार रहा था तब आपने कुछ बोल क्यों नहीं? आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं? या फिर आप भी इन लोगों के साथ मिली हुई हैं? देखिए, आप पहले शांत हो जाइए, मुझ पे भरोसा रखिए। मैं इन लोगों के साथ नहीं मिली हुई हूँ। मैं सिर्फ इसलिए चुप हूँ ताकि मैं देख सकूं कि ये इंस्पेक्टर और कितने गलत काम करता है, इसलिए अभी चुप हूँ। वरना चाहूं तो इसे अभी तुरंत सस्पेंड करवा सकती हूँ। तुम थोड़ी देर शांति से बैठो, फिर देखो मैं इस इंस्पेक्टर का क्या हाल करती हूँ। ठीक है मैडम, आप बोल रही हैं तो मैं विश्वास कर लेता हूं। मैडम, आप इस इंस्पेक्टर को छोड़ना मत। इसने गरीबों को बहुत परेशान किया है। इस कड़ी से कड़ी सजा देना। बाहर बैठे उस ऑटो ड्राइवर को बुला के लेके आओ। जी साहब, अभी लाता हूँ। अंदर चलो, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। तुम परेशान मत हो, आराम से अंदर जाओ। जो भी होगा मैं देख लूंगी। जी साहब, बोलिए। देख, अगर तुझे तेरी ऑटो बचानी है तो अब 2000 नहीं 5000 रुपए देने होंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। अब सब तेरे ऊपर है। तुझे तेरी ऑटो सीज होने से बचनी है या फिर रुपए नहीं देके तू मेरा दुश्मन बनना चाहेगा? देख, पूरे इलाके में मेरा ही राज चलता है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप 5000 रुपए दे दे। सर, ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूं। अभी मेरे पास इतने रुपए नहीं है आपको देने के लिए। इतनी तो मेरी कमाई ही नहीं है सर।
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए साहब, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा साहब। देख, अब तू ज्यादा नाटक मत करे। मुझे नहीं पता तू बस तेरे बच्चों को क्या खिलाएगा। चुपचाप रुपए निकाल, वरना अब तू बर्बाद होगा। हो सकता है तेरे परिवार को भी नुकसान हो, तो अब तू सोच ले, तेरी भलाई रुपए देने में है या फिर मुझसे दुश्मनी मोल लेने में है? साहब, मेरे पास बस इतना ही है, आप कृपया करके मुझे जाने दीजिए। ये तो 2000 रुपए ही है। चल कोई ना, मेरा बड़ा दिल है इसलिए तुझे जाने दे रहा हूं, वरना 5000 से नीचे काम नहीं बनता। ठीक है, जा बाहर जाके बैठ जा, और अब उसे औरत को अंदर भेज जो तेरे साथ आई थी। मैडम, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अभी मेरे नाम से क्या मतलब है आपको? आप अपनी बताएं, किस लिए बुलाया है मेरे को? देखो मैडम, इतनी अकड़ मत दिखाओ, नहीं तो हमारे पास हर अकड़ की दवा है। अभी 2 डंडे पड़ेंगे तो सब अकड़ निकल जाएगी। देखो मैडम, अगर तुम्हें घर जाना है तो अभी 4000 रुपए निकलो, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। नहीं, मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, माने कोई गलती की ही नहीं। करके दिए। और आप मेरे से किस बात के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह आपको पैसे देने का क्या मतलब? आप जानती भी हैं कि आप किससे बात कर रही हैं? साहब, आप कानून का पालन कर रहे हैं या खुद ही कानून को तोड़ रहे हैं? आपने जो ये वर्दी पहनी है उसका मतलब क्या सिर्फ गरीबों को डराना है, उनसे पैसे अठना? क्या आपकी यही ड्यूटी है? पांडे, इस लड़की को पकड़ लो और जेल में डाल दो। आज पता लगेगा कि ये इंस्पेक्टर कितना गिरा हुआ है। सुना है हवलदार साहब, यहां किसी औरत को जेल में बंद किया है। हाँ साहब, पर क्या हुआ? कौन है रे? क्या बात है? सुना है यहां पर किसी औरत को जेल में बंद किया है, मुझे वो देखनी है। हाँ, डाला है, चलिए दिखाता हूं। अरे तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है? कहता है नहीं पता साहब, पर ये है कौन? ये हमारे जिले की आईपीएस मैडम है। तुमने इन्हें लॉकअप में क्यों डाला है? पर ये आईपीएस मैडम है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आईपीएस मैडम को तुरंत प्रभाव से लॉकअप से बाहर निकलवाओ। कमलेश, ये इंस्पेक्टर ऑटो ड्राइवर को रोकाकर उससे पैसे मांगता है, और ड्राइवर पैसे नहीं देता तो उसके साथ मारपीट करता है। और इस इंस्पेक्टर को पैसे नहीं देने पर हमें थाने लाकर जेल में बंद कर देता है। कमलेश में इन सभी घटनाओं को शांत होकर देख रही थी ताकि इस इंस्पेक्टर की सारी करतूतें सामने लाई जा सकें। Yes, I've just stepped out of the station. Have they found anything yet? जय हिंद एसपी साहब। जय हिंद। बताओ कमलेश, क्या हुआ? हाँ? साहब, हमीरपुर थाने के इंस्पेक्टर ने आईपीएस मैडम को लॉकअप में बंद कर दिया था। क्या? साहब, मैं आपको घटनास्थल की सभी जानकारी भेज रहा हूं। अपनी संज्ञा वो चले। जय हिंद डीएसपी साहब।
जय हिंद। डीएसपी साहब, मैंने आपको घटनास्थल की आधिकारिक जानकारी भेज दी है और यह मामला उच्च स्तरीय जानकारी मांगता है। इंस्पेक्टर गोविंद राणा, तुमने किस अधिकार से किसी महिला को थाने में ठहराया और लॉकअप में बंद किया? गोविंद राणा, यह कार्य कानून का उल्लंघन है और गरीब आदमियों से रिश्वत मांगना, मारपीट करना, यह आपराधिक कृत्य है। इंस्पेक्टर राणा, तुमने जो कानून का उल्लंघन किया है उसके तहत तुम पर सख्त कार्रवाई होगी और तुम्हें दंड दिया जाएगा। इस मामले की जांच कराई जाए, संबंधित के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं और तत्काल प्रभाव से संरक्षण हेतु तुरंत कदम उठाए जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। डीएसपी साहब, मैं इस मामले की गवाही दूंगी और साथ में ऑटो ड्राइवर भी गवाही देगा। आईपीएस मैडम, आज ही विस्तृत जांच और कार्यवाही के आदेश दिए जाएंगे ताकि आगे ऐसे दुरुपयोग की हिम्मत और कोई नहीं कर सके। नहीं हो गए। एसपी साहब, मैं आपको हमीरपुर थाने की रिपोर्ट भेज रहा हूं, उस पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही शुरू की जाए और गोविंद राणा पर अनुशासनात्मक और आपराधिक कृत्य की जांच की जाए। पीड़ित ऑटो ड्राइवर और आईपीएस करिश्मा वर्मा को इंसाफ दिलाया जाए। डीएसपी साहब, ये इंस्पेक्टर गोविंद राणा गरीब ऑटो ड्राइवरों से रिश्वत मांगना है और गुंडों से रिश्वत लेकर उनकी फायर नहीं लिखता। और डीएसपी साहब, ये मामला केवल मेरा नहीं है बल्कि जिले के गरीब और व्यवसाय लोगों का है जो इसी तरह के अत्याचार के शिकार होते हैं। रोहन, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ और इंस्पेक्टर गोविंद राणा ने तुम्हारे ऑटो को क्यों जब्त किया? साहब, ये इंस्पेक्टर मेरी ऑटो को रोककर मुझसे 5,000 रुपए मांगे और मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे ऑटो जब्त कर लिया। साहब, और मैं ऑटो धीरे भी चला रहा था, मैंने सारे कागज दिखा दिए थे, फिर भी इंस्पेक्टर गोविंद राणा ने मेरे ऑटो को जब्त कर लिया। और साहब, अगर मैं पैसे नहीं देता तो मेरा परिवार कैसे चलता और मेरे बच्चे भूखे मर जाते। मैडम, मैंने आप दोनों के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली जाए और उन्हें देखा जाए। अबे ओ, पैसे निकाल, नहीं तो थाने में बंद कर दूंगा। लो साहब, अभी इतने ही है। चल निकल अब। साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी क्या गलती है? अच्छा, तू पुलिस वाले को बताएगा तेरी गलती है कि नहीं? रुक, तेरी गर्मी उतारता हूँ। में इंस्पेक्टर गोविंद राणा को सस्पेंड कर हिरासत में रखा जाए जिससे जांच निष्पक्ष हो सके। After several days of investigation, the report was prepared. इंस्पेक्टर गोविंद राणा ने कई नागरिकों के अधिकारों का हनन किया और रिश्वत लेते हुए पाए गए हैं। इंस्पेक्टर गोविंद राणा को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया जाए और लंबी अवधि की जांच और कार्यवाही की जाए। आज का फैसला केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी मेहनतकश नागरिकों के लिए है जिन्हें वर्दी के नाम पर डराया और परेशान किया जाता है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए और कोई भी अधिकारी किसी भी पद पर हो कानून तोड़ने का हक नहीं रखता है। हमारे इस प्रयास से ये संदेश जाएगा कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना और सत्य का साथ देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सारे वीडियो सबूत आपके सामने करना चाहूंगी। इजाजत है। अब मैं आप सभी के सामने कल रात हुई सारी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने जा रही हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी क्या गलती है? अच्छा, तू पुलिस वाले को बताएगा तेरी गलती है कि नहीं? रुक, तेरी गर्मी उतारता हूँ। अबे ओ, पैसे निकाल, नहीं तो थाने में बंद कर दूंगा। लो साहब, अभी इतने ही है। चल निकल अब। देख, अगर तुझे तेरी ऑटो बचानी है तो अब 2,000 नहीं 5,000 रुपए देने होंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। अब सब तेरे ऊपर है, तुझे तेरी ऑटो सीज होने से बचनी है या फिर रुपए नहीं देके तू मेरा दुश्मन बनना चाहेगा। पांडे, लगता है आज तो गए काम से। आज तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है।
अदालत ने इंस्पेक्टर संजय राणा के खिलाफ दिखाई गए सभी सबूतों और वीडियो रिकॉर्डिंग को ध्यानपूर्वक देख लिया है। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इंस्पेक्टर संजय राणा और दोनों हवलदारों के खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह सच साबित हो चुका है। अदालत इन्हें कानून की धारा 376 और 120 के तहत दोषी ठहराती है। इन तीनों पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। हमें उम्मीद है ये फैसला उन सभी निर्दोषों के लिए एक मिसाल बनेगा जिन सभी को इन पुलिस वालों ने परेशान किया था। इसी के साथ अब ये अदालत स्थगित की जाती है। All right, let's move. Keep the pace. ये आज का फैसला मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो वर्दी के नाम पर डर और अन्य झेलते रहे हैं। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। जब तक कानून का सही इस्तेमाल नहीं होगा, समाज सुरक्षित नहीं रह सकता हैं। और न्याय मिलने से ही जनता में सुरक्षा का भाव पैदा होता है। इस फैसले ने जिले के सभी अधिकारियों को एक स्पष्ट संदेश भेजा, वर्दी का मतलब सेवा और सुरक्षा है, डर और लूट नहीं। जनता राहत की सांस लेने लगी और पूरे जिले में ये खबर फैल गई, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे चैनल इंडियन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, संवाद काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, पार, वस्तु, स्थान से कोई लेना देना नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। धन्यवाद।